एक रस, उल्लास, आनंद, उत्सव, एक आनंद, एक निर्विकल्प समाधि जैसे उतर गई महलों में। और ये नाम कान में सुना, माधव ने तो दौड़े चले गए द्वार पर। सुदामा आ गया क्या? फिर देह गए कि सुध नहीं रही। फिर कहाँ उत्तरीय, कहाँ अधरीय, कहाँ मुकुट और किस तरह की मोतियों की माला, और कहाँ वो रत्न जड़ित जूतियां भी एक और पड़ी हैं। और भागा माधव, भागे भगवान द्वारिकाधीश। पकड़ लिया उसका हाथ, वो तो बड़े मजबूत थे, कांधा सिसकने लगे, आंखों में अश्रु नारायण के। प्रतीक्षा में नारायण है वो नहीं था, एक उलट बांसियां हैं। माधव प्रतीक्षा में, उसकी कोई प्रतीक्षा नहीं थी। रुक्मणी, सत्यभामा, जामंती, कालिंदी, मित्रविंदा सब समझ ही तो गई थी कि कौन है ये। स्वामी इतना आदर कर रहे हैं जिसका, जो विभु है, प्रभु है, स्वयंभू है, जो नित्य है, सनातन है, सर्वेश्वर है, जो आदि पुरुष है, परम पुरुष है, प्रथम पुरुष है, जो जगन निवास है, श्री है, श्रीनिवास, वेंकटेश, वो बालाजी, वेंकटेश, वो भद्रेश, वो द्वारिकाधीश, वो जगन्नाथ, वो स्वयंभू प्रभु, वो नित्य सनातन, समीचीन, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान सत्ता, वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वव्यापक। इतना ही कर पाया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया भगवान ने। भगवान तो बार बार कह रहे हैं, पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य लाओ। अरे उत्तर ये लाओ, मोतियों की माला लाओ, कोई मुकुट लेकर आए, कोई तातो तातो जल लेकर आए, एकदम ठंडा नहीं होना चाहिए, मधुपर्क लाओ, मुझे इसके पखारने, दुग्ध लाओ, घृत लाओ, शहद लाओ। ऐसे इतनी रानियां दौड़ दौड़ कर कुछ ला रही हैं, कभी देर हो रही है, कभी वो सब विस्मित हैं, चकित हैं, कुछ समाधि में है, कुछ ध्यान में ही चली गई है, और कुछ हाथ नहीं लगा नारायण के। पानी परात कुछ वो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कैसे बिहाल विवाइन के, तग कंटक जाल गढ़े पुनि जो। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए तैन किते दिन को। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पवित्र नदियों का जल रख तो दिया था रुक्मणी ने परात में, पर भूल ही गए नारायण। उसके तो अपने हाथ में चरण रखकर अपने नेत्रों से ही उसका पद प्रक्षालन करने लगे। जब नमकीन आंसू गिरे घावों पर तो सीसी करने लगा सुदामा, और तब भगवान ने अपने नेत्रों के अश्रुओं से कहा, सावधान, ये गंगा केवल मेरे चरणों से ही बहती रहेगी, कभी नेत्रों से नहीं निकलेगी। तो ऐसा जानकर के गंगा का आह्वान किया है नारायण ने, तो गंगा भी उल्टा बहने लगी, वो चरणों की बजाय नेत्रों से निकलने लगी। गंडकी, कावेरी, कृष्णा, महेंद्र तनया, सरयू, ताप्ती, नर्मदा, वे सकल सलिलाएं भगवान के नेत्रों से। तब अमी और अमृत ने भी कहा, सुधा सागर मध्यस्थाम। फिर सुधा जो है, अमृत है, उसे भी लगा एक मौका तो है भगवान की सेवा करने का। अच्छा, कभी कभी कुछ चीजें घरों में रखी तो होती हैं, काम नहीं आती, कभी कभी काम में आती है। पूजा का थाल दिवाली के दिन काम आता है, तो अमृत को भी लगा हम काम किस दिन आएंगे, आज ही आ जाए। तो अमृत भी भगवान के नेत्रों से झरने लगा।
सुदामा स्वस्थ। इस गाथा के लिए तो मुझे 7 दिन नहीं, 70 दिन नहीं, कई जन्म चाहिए, क्योंकि विपन्नता का आदर करने वाली ये संपन्नता, केवल दरिद्रता का आदर नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, वैभव का जो पूजन है, यानी वैभव पूजन कर रहा है, किसका? वैराग्य का, धर्म का, आप्तकामता का, जो ऐन्द्रिक संयम है, सदाचार है, नीति है, बिना बताए भगवान ने दे दिया। हमारे गुरुदेव कहते थे कि भगवान बिना बताए देते हैं, उनकी यही प्रकृति है। अच्छा, जब वो देते हैं तो 4 हाथ से देते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ है, 4 हाथ है ना, चतुर्भुज है भगवान, हमारे 2 हैं तो संभाला नहीं जाता। जब भगवान देने पर आएंगे तो 4 हाथ से देंगे, और 4 हाथ से चीजें जब आएंगी और हैं हाथ 2, तो रखें कितनी, इतना दे दिया। संयोग से उस जगह एक बार जाने का अवसर मिला जहां 2 सदगृहस्थ पैदा हुए, उसी जगह 2, तो पोरबंदर में जाने का अवसर मिला, जहां सुदामा और उसकी पत्नी वहां सदगृहस्थ के रूप में, वहीं बापू और कस्तूरबा भी वहीं ही। बहुत से लोगों को वहाँ की धरती ने जन्म दिया है, भारत की धरती ने, यहाँ के गाँवों ने, यहाँ के हर ग्राम प्रांतर ने प्रतिभाओं को पैदा किया है। इस प्रकार से अपनी संपन्नता का आदर करो, वस्तुओं का आदर करो, पदार्थों का आदर करो, समय का आदर करिए, अपने विचार का आदर करो, कभी उसका प्रयोग करो, अपने विचार का, अपनी विद्या का, उसे अध्ययन, जो आपने अध्ययन किया उसका लाभ लो। कभी अपने मन से पूछो जो पढ़ा है वो कब काम आएगा। कभी अपने मन से कहो उदारता कब काम आएगी। कभी अपने मन से पूछो सरलता का कब प्रयोग करेंगे, सिंपलिसिटी कब आएगी, हमको सरल कब बनेंगे। कौन से, ये 19 तो लगभग जा ही रहा है, 20 में, 21 में, 22 में, कब, मतलब कौन से साल में सरल बनेंगे, कब निराभिमानी बनेंगे। ये सीखा तो है कि हमें क्षमा करना चाहिए, कब करेंगे। ये सीखा तो है कि इंद्रियों को साधना है, पर कब होगा। ये पता तो है कि लोगों की सेवा करें, पर कब करेंगे। इसलिए अपने दिव्य चरित्र के निर्माण के लिए, अपने अंतःकरण के निर्माण के लिए, कि वो सही हो, सकारात्मक हो, उसके लिए कभी प्रयत्न हो। भगवान की कथाओं में कथा कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के अवसर की भी आती है। स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, भगवान तब मिले उन्हें सूर्य ग्रहण के मेले में, गोपांगनाओं को, ग्वाल बालों को, ललिता विशाखा चंद्रावली और अपने माता पिता, वो जो वसुदेव, नंद बाबा, यशोदा को, तब मिले वो। तो जो स्वकीया थी, जो अपने से ही भगवान ने अपनी लीलाओं के संपादन के लिए जिनको प्रकट किया था, स्वतेजसा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, अपने में उन्हें लीन कर लिया। राजा परीक्षित ने कई कथाएं सुनाई हैं। भगवान दत्तात्रेय की कथा आती है कि कैसे धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु से सीखा जा सकता है। धरती से धैर्य, जल से आर्द्रता, अग्नि से दाहकता और पवित्रता, पल्लवपात वनस्पतियों से प्राण, पवन, और कैसे जीवन दूसरों को देना है। सीखने के लिए न तो कोई आयु बनी है और कभी भी सीखा जा सकता है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं अब क्या सीखेंगे बुढ़ापे में, स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया, अब डिग्री प्रोग्राम कहाँ से लेने जाएं। नहीं, आप पढ़ सकते हैं भाई, गीता पढ़ सकते हैं, उपनिषद पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। अपने सिरहाने पुस्तकों को रखो, वो आपको फ्रेश थॉट देंगे, आप थॉटफुल रहेंगे, जॉयफुल रहेंगे। और थॉटफुल रहने के लिए पुस्तकें तो पढ़ो। इससे पहले कि आप चिंतित रहें, व्यथित रहें, अशांत रहें, व्यग्र रहें, मुख म्लान रहे और परेशान रहें, ऐसे में तो एक पुस्तक ही निकाल लीजिए। कम से कम थॉटफुल तो रहेंगे, अच्छे विचार तो हाथ लगेंगे। कभी मालाएं निकाल लीजिए,